बच्चों आपका ज्योति जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों मैं जो ये विज्ञान की सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ आपको 9th क्लास की, तो बच्चों यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एवं बच्चों जो भी मैं समझाऊंगा उसे आप ध्यान से समझिएगा, खाली केवल आप सुनने का प्रयास करिएगा और देखने का प्रयास करिएगा, इसे लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। लिखने के लिए तो दोस्तों बच्चों आपके गाइड है आपके पास, तो आप उस जवाब को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी बच्चों किसी भी बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को समझे बिना अगर आप उसको रट रहे हैं तो यह ना तो आप पढ़ ही पाएंगे उसको, ना ही याद कर पाएंगे, और ना ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, और ना ही आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए बच्चों सबसे पहले किसी भी चीज को समझना जरूरी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों तो सबसे पहले आप अपने बुक को सामने रख लीजिए। हम अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका पाठ्यक्रम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बच्चों मैं जैसा जैसे पढ़ता जाऊंगा उस तरह से आपको समझाता जाऊंगा, तो आप अपने क्वेश्चन बुकलेट को सामने रख लीजिए। तो बच्चों चलो पढ़ते हैं। आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिसका आकार एवं आकृति एवं बनावट अलग अलग होता है। तो बच्चों ये बात सही है कि हमारे समक्ष जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वह हमारा कोई भी पदार्थ हो, चाहे पेन हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारी हवा हो, जिस चीज से हम घिरे हुए हैं, तो बच्चों ये सभी की सभी क्या होती हैं, इनका कुछ ना कुछ आकार होता है, कुछ ना कुछ आकृति होती है एवं कुछ ना कुछ उसका बनावट होता है। तो दोस्तों आइए अगले पढ़ते हैं। बच्चों इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो बच्चों क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हो कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, जैसे दोस्तों समझ लेते हैं यह एक चबूतरा बना हुआ है, जो कि किससे का बना हुआ है दोस्तों? बच्चों यह सीमेंट, पत्थर एवं पानी एवं कई सारी चीजों से बना हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो सीमेंट है, पानी है, पत्थर है, ये भी क्या होंगे दोस्तों? जैसे पत्थर, तो बच्चों पत्थर को आपने देखा होगा, तो पत्थर का जो प्रत्येक कण है दोस्तों, जो वो बना हुआ होता है, उसका एक प्रॉपर आकार होता है, आकृति होता है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, उसके छोटे से छोटे रूप को क्या होता है दोस्तों? कोई भी चीज जो होती है वह करोड़ों अरबों कणों से मिलकर बने हुए थे, छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कण, कण कहा जाता है। और यही कण जो होते हैं, अरबों खरबों कण जो होते हैं, इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? बच्चों पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ। तो बच्चों इस दुनिया में जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, तो वह क्या है? पदार्थ का ही एक रूप है। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? वैज्ञानिकों ने इसका क्या नाम दिया है? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी पदार्थ है। तो बच्चों मैंने जैसा बताया कि चाहे वह पानी हो, चाहे वह बच्चों कोई भी हो, कपड़ा हो, आपकी खाने की सामग्री में गेहूं हो, चावल हो, तो वह क्या है दोस्तों? हर एक जो वस्तु है दोस्तों बच्चों, वह छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। और यही छोटे छोटे कण जब मिल जाते हैं तो बच्चों किसका निर्माण करते हैं? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आप बच्चों अगर अब तुम लोगों को यह समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में लिख देना, या फिर पेन कॉपी में लिख देना कि यह टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, या इस चीज का मतलब समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैं आपके लिए अलग से उस चीज का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोग उस चीज को समझ सकें। तो चलो आगे चलते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। तो बच्चों यह बात भी सत्य है कि हर एक पदार्थ, चाहे वह पानी हो, चाहे वह सीमेंट हो, चाहे पत्थर हो, किसी भी चीज का, हर चीज का क्या होता है दोस्तों? एक द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब बच्चों भार। मतलब जब हम किसी भी चीज का बच्चों क्या करते हैं? वेट। वेट मतलब क्या होता है बच्चों? भार। भार में क्या होता है तो बच्चों, इसमें जब किसी भी पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण जी का हम गुणा कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भार। अगर हम जी का गुणा नहीं करते हैं,
जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों? जी का वैल्यू होता है 9.8। तो जब भार क्या कहलाता है बच्चों? भार का मतलब है द्रव्यमान गुणते 9.8, 9.8। तो यह क्या कहला जाएगा? भार। तो बच्चों आप लोगों का भार कितना है बच्चों? आप जब तौलते होंगे बच्चों अपने आप को तो कितना होता है? किसी का 40 किलो होगा, किसी का 42 किलो होगा। तो बच्चों यह क्या है? यह आपका भार है, जिसमें द्रव्यमान क्या है? तो बच्चों आप जब 9.8 का भाग दे देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा 4.2 के करीब पे आएगा बच्चों। तो वह आपका क्या है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। एवं बच्चों आप जानते हैं कि सभी वस्तुएं क्या करती हैं दोस्तों? उनका कुछ ना कुछ वजन होता है एवं वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, चाहे वह कोई भी वस्तु हो। तो आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। दोस्तों बच्चों यह जो कोई भी चीज होती है जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह किससे मिलकर बना हुआ है? पहले के लोग क्या सोचते थे? जब हमारे बब्बा जी थे, बब्बा जी के भी बब्बा जी थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो चीजें बनी हुई हैं वह किससे बनी हुई हैं? वह किससे बनी हुई बच्चों? 5 तत्वों से बनी हुई हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। आकाश से मतलब क्या है बच्चों? वायु से। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वही है हमारा क्या? आकाश का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो बच्चों आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। ये पंच तत्व जो होते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी चीजें बनी हुई हैं। एवं बच्चों सर्वप्रथम इस चीज को किसने देखा था? यूनानी दार्शनिकों ने वर्गीकृत किया था। किसने? जो ये बच्चों हमारी जो चीजें हैं जैसे ये पदार्थ हैं उसका नामकरण किसने किया था बच्चों? यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने किया था। बच्चों आप इसी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं। क्या है यहां पे लिखते हैं हम? पदार्थ। पदार्थ के कितने गुणधर्म हुए बच्चों? 2 गुणधर्म। एक हुआ कौन सा? भौतिक, और एक हुआ बच्चों रासायनिक। क्या होता है दोस्तों? बच्चों कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो हमारा पेन हो, चाहे हमारी किताब हो, चाहे हमारा फोन हो, तो बच्चों भौतिक सभी चीजों में एक भौतिक होता है और एक रासायनिक होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, पेन का लेते हैं उदाहरण। तो बच्चों क्या पेन हमें दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। क्या हम इसे छू सकते हैं? तो बच्चों हाँ हम इसे छू सकते हैं। क्या इसका द्रव्यमान होता है? हाँ इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भार होगा दोस्तों। बच्चों अब हम आते हैं एक तरफ से। क्या हम पेन को बनाने के लिए बच्चों किस चीज की जरूरत पड़ी है? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक जो बना है बच्चों वह किसी न किसी रासायनिक तत्व से बना हुआ होगा, रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा। तो बच्चों यह जो हमें हमारा द्रव्यमान है जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कुछ भार होगा बच्चों, तो वह हमारा क्या कहलाता है? भौतिक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक गुणधर्म। मतलब भौतिक गुणधर्म का मतलब है जिसे हम देख सकें, छू सकें, जिसका कोई भार होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म। और दो बच्चों रासायनिक गुणधर्म किसे कहते हैं? जिस चीज से वह मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आया बच्चों? जिस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे पेन किससे बना हुआ है बच्चों? प्लास्टिक से। प्लास्टिक का कोई ना कोई बच्चों फॉर्मूला होगा, है ना? तो वह क्या होगा?
वह उसका रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। प्लास्टिक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों? बेकेलाइट। बेकेलाइट किससे बना हुआ है दोस्तों? यह एक प्लास्टिक का उदाहरण है जो कि इसका रासायनिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म से भी मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे पेन है, पेन है, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या कहलाएगा कि वह ताप दाब में पिघल जाएगा। पिघलना उसका क्या कहलाएगा बच्चों? रासायनिक गुणधर्म कहलाया जाएगा। वह किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक क्या कहलाया जाएगा? उसका रासायनिक गुणधर्म कहलाया जाएगा। तो बच्चों इसे आप ध्यान रखना। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में मैंने क्या बताया बच्चों कि पदार्थ जो है, जैसे ये बच्चों पदार्थ, तो पदार्थ में क्या हम उदाहरण लिए थे? पेन का। तो ये पेन क्या है दोस्तों? छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। क्या बच्चों? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जो कि सम्मिलित रूप में एक पेन का निर्माण किए हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पेन है हमारी, इसे हम देख सकते हैं। तो ये बच्चों किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम देख छू सकते हैं। तो बच्चों जिसे हम देख छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। तो बच्चों जैसे अब हम एक उदाहरण लेते हैं, क्रियाकलाप करते हैं बच्चों। तो क्रियाकलाप कौन सा करते हैं? 1.1 का क्रियाकलाप करते हैं। उसमें हम देखते हैं 100 ml का बीकर लेते हैं। बीकर हमारा कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है। यह मानते हैं कि यह 100 ml का होगा, 100 ml का होगा। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं कि यहां तक हमारा जल भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देते हैं। तो बच्चों आप लोग जैसे शरबत पीते हो तो शरबत में हम क्या करते हैं? शक्कर को क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो ये मानते हैं बच्चों कि ये छोटे छोटे टुकड़े कौन है? ये शरबत के टुकड़े हैं। तो ये शरबत के टुकड़े जब हम क्या करते हैं बच्चों? जब हम घोलते हैं किसी छड़ से तो क्या हो जाता है? वह धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों? धीरे धीरे ये पूरा का पूरा घुल जाता है इसी में, और ये हमारा जो रहता है। तो फिर क्या दोस्तों, जब बच्चों जब घोलने के बाद क्या हुआ, हमें कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। क्या होता है? वह पूरी तरह से पानी में, जल में घुल जाते हैं बच्चों, चाहे वह नमक हो या शक्कर हो। तो ये अब क्या हुआ दोस्तों? तो अब जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। तो क्या होता है बच्चों? जैसे हम 100 मिलीलीटर जल में अगर हम 10 ग्राम अगर हम शक्कर मिला दें तो इसका जो लेवल होगा दोस्तों, लेवल मतलब ऊंचाई, जैसे पहले ये यहां तक था, अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों? यह बढ़कर कहां तक हो जाएगी बच्चों? इसको अलग कलर से कर देते हैं। अब बच्चों ये यहां तक हो जाएगा। जो हमारा जो पानी का स्तर है वह अब यहां तक हो जाएगा। तो बच्चों पहले कितना था? इतना ही था। अब वह कितना हो गया? अब वो इतना हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में यह चेंज हो जाता है इसके लेवल में। तो अब आगे पढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस पर विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों के बने हुए होते हैं एवं उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई शर्करा या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो बच्चों आपको यह समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और बता देना, तो हम एक बार और समझा देंगे। अब बच्चों हम थोड़ी अलग तरीके से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे कि 1.12 में अब हम पढ़ते हैं। देखो क्या दोस्तों लिखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को, जैसे दोस्तों पहले हम एक जार बना लेते हैं, इसमें यह पानी घोल लेते हैं।
अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेते हैं। जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट के ये क्रिस्टल हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम इसी एक को क्या करते हैं बच्चों, इसमें डाल देते हैं ये छोटे छोटे टुकड़े को। तो क्या होता है दोस्तों बच्चों कि कुछ समय के बाद ये जो हमारा पूरा पानी है वह कैसा हो जाएगा, ये इस कलर का हो जाएगा पूरा का पूरा घुलने के बाद। अब क्या होगा बच्चों कि यह घुलने के बाद कैसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक और हम जार लेंगे, क्या बच्चों, एक और हम जार लेंगे, इसमें भी पानी मिला देंगे और इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसका जो थोड़ा सा पार्ट है उसको निकाल कर अब हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा बच्चों अब ये कलर कैसा हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसका छोटा सा पार्ट और निकाल कर पानी का हम इसमें एक और बर्तन में ये लेंगे और इसमें मिला देंगे। तो बच्चों इसका कलर और थोड़ी धीमा हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ दोस्त बच्चों कि जो कण होंगे जैसे जैसे हम उनको अधिक पानी में मिलाते जाएंगे तो वह कुछ ना कुछ अपना रंग छोड़ देगा। वह रंग किस कारण छोड़ता है बच्चों, यह कणों के कारण ही छोड़ता है। जिस तरह से कणों का रंग रहेगा, कणों का रंग जैसे गुलाबी है तो पानी का रंग भी कैसे बच्चों हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो इसे आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आओ अब हम अगले पढ़ते हैं आगे का। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा ये पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा था यह किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे 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 असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो छोटे छोटे असंख्य कण हैं बच्चों, इनका कोई ना कोई छोटा सा रंग होगा। क्या होगा दोस्तों, कणों का रंग होगा। ये रंग क्या होंगे, जब हम इतने पानी में सभी कणों को मिला देंगे तो इसका पानी का रंग कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब हम एक दूसरा बीकर लेके ये छोटा सा पार्ट वाला हम अगर मिला देंगे तो ये इसका रंग थोड़ी क्या हो जाएगा बच्चों, हल्का हो जाएगा। फिर हम छोटा सा पार्ट मिला देंगे किसी दूसरे बीकर में तो इसका रंग और हल्का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सभी कणों का एक रंग होता है, या अगर रंग नहीं होता बच्चों तो एक बड़ा सा जो ये पदार्थ है वह इससे मतलब क्या है कि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कण। और एक ये जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे क्या कह देते हैं हम, पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ। और ये जो छोटे छोटे कण के रूप में क्या रहता है, ये इसे क्या कहते हैं तो बच्चों, इसे कण कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब पदार्थों के, अब दो बच्चों पढ़ते हैं 1.2 पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब ये गुण क्या क्या होते हैं बच्चों, अब हम ये पढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप जैसे हमने 1.1 पढ़ा था बच्चों, एवं 1.2 में क्या हुआ था बच्चों, नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान है। तो बच्चों क्या आपने समझा कि जैसे बच्चों जब हम चाय बनाते हैं, क्या चाय बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, पहले पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं ना, तो पानी का कलर तो उसी तरह से रहता है। लेकिन जब हम चाय की पत्ती मिला देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। तो यह किसके कारण बदलता है, चाय की बड़ी बड़ी पत्तियों के कारण। पर ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं बच्चों, ये किससे बने हुए हैं, छोटे 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 कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो कणों के कारण क्या होता है बच्चों, इनका रंग बदल जाता है। तो यही क्या है बच्चों, कण। और जब ये छोटे छोटे कण, बड़ा रूप क्या इसका कहलाता है, पदार्थ।
यही है इसका क्या बच्चों, अब ये रंग बदलता हुआ हमें दिख रहा है ना। जैसे चाय क्या था पहले, चाय जो था पहले वह पानी के कलर का था, लेकिन जब हमने चाय पत्ती मिला दिया तो दोस्तों बच्चों उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज होने पर क्या हो जाएगा, वो चीजें हमें दिखाई दे रही है कि पहले तो सफेद कलर टाइप से था, लेकिन बाद में वह हरा या फिर काला टाइप का हो गया। तो वो क्या हुआ बच्चों, वह पदार्थ का भौतिक गुण हुआ जो कि हमें दिख रहा था। क्या बच्चों, पदार्थ का भौतिक गुण में क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज का कलर दिखता है, हम उसे छू सकते हैं, एवं बच्चों और क्या क्या होता है, और उसका द्रव्यमान होता है। तो कलर में क्या आ गया बच्चों, जब कलर की बात आ जाएगी और हम अगर उसको छू सकते हैं एवं उसका जो कुछ भार होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, उसका वह भौतिक गुण है। क्या बच्चों, वह उसका भौतिक गुण है। चलो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मेरे साथ साथ पढ़िए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 1.2.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो बच्चों यह मैं बता दूं कि जब हम बीकर में पानी लिए थे उसमें हमने क्या मिलाया था बच्चों, छोटे छोटे शक्कर के गोले मिलाए थे। तो क्या होता था बच्चों, क्या यह एक ही जगह, अगर हम पानी में शक्कर मिला देते हैं तो क्या बच्चों वह एक ही जगह पे रहता है, मतलब हम इतना पिएंगे तो क्या वह स्वाद नहीं देगा, देगा जो बच्चों। चाहे आप इस बोतल में रखे पानी के किसी भी हिस्से को पिएंगे तो उतना ही स्वाद देगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो कण जो होते हैं वह गतिशील होते हैं। क्या होते हैं तो बच्चों, कण जो होंगे वह गतिशील होंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है। तो बच्चों आपको समझ में आया उदाहरण से कि जब हम अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू हमें पूरे कमरे में प्राप्त होती है ना बच्चों। तो कमरे में कैसे वह सुगंध चली जाती है बच्चों, हम तो अगरबत्ती एक जगह ही खोजते हैं लेकिन उसकी खुशबू पूरे कमरे में चली जाती है। तो पूरे कमरे में जो ये खुशबू चली जाती है बच्चों, तो वह किसके कारण, तो उससे क्या हमें प्राप्त होता है, उससे हमें लगता है, निष्कर्ष निकलता है कि जो कण होते हैं वह क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कण जो होते हैं वह गतिशील होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं, जो यह यहां से पढ़ते हैं बच्चों, हम यहां से अब हम पढ़ेंगे बच्चों उपरोक्त से पढ़ेंगे बच्चों, हम यहां से पढ़ेंगे तो आप लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, अभी मैं समझाने वाला हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि कण जो होते हैं वह गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है, तथा तापमान बढ़ने से उसमें क्या होता है दोस्तों बच्चों, उनकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। एवं इससे हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या समझे बच्चों, आइए हम समझते हैं, है ना। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ये कण है, मैंने क्या किया बच्चों, पहले हम चाय उबालने के लिए क्या करते हैं, पानी इसमें डालते हैं,
और नीचे हम क्या लगाते हैं बच्चों, आग जला देते हैं। चलो ये आग जला दिया हमने। अब क्या होता है बच्चों, कुछ समय बाद आप देखते हो कि पानी क्या होता है, तो बच्चों उबलने लगता है, उबलने लगता है ना। तो यह जब पानी क्या होता है बच्चों, उबलता है, तो क्या होता है, पानी के बुलबुले तेजी से निकलने लगते हैं और पानी जो होता है जोर जोर से हिलने लगता है। क्या होता है बच्चों, जोर जोर से जो हमारा पानी होता है क्या होता है, बूंद बन जाते हैं इसमें और यह तेजी से हिलने लगता है। तो उससे क्या होता है बच्चों, हमने क्या समझा कि पहले तो यह पानी है, क्या है बच्चों, पानी। पानी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पानी को कहते हैं हम पदार्थ। और ये जो पदार्थ है बच्चों किनसे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम ये छोटे छोटे जो कण हैं बच्चों, उनमें जब हम आग नीचे से जला देते हैं तो तापमान के कारण क्या होता है बच्चों, तापमान के कारण क्या होता है बच्चों, इसके कण क्या होते हैं, गतिशील होने लगते हैं, मतलब भगने लगते हैं। क्या होता है बच्चों, भगने लगते हैं इसके कण। तो भगने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह है कि कण जो हैं वह गतिशील हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। और यही जो गतिशीलता है वह बच्चों क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बच्चों गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब कोई कण जो होता है वह क्या करने लगता है बच्चों, मूव करता है। मूव करता है मतलब क्या होता है बच्चों, कि भगना शुरू कर देता है, एक जगह से दूसरे जगह पर चलना स्टार्ट कर देता है। तो वह क्या कहलाता है बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो इस बात को बच्चों आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी कण जो होता है अगर वह उबलना या उसको हम क्या देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ठीक है दोस्त बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे चलो पढ़ते हैं। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थों के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ क्या होता है बच्चों, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो चलो बच्चों इसको समझते हैं। किसको समझते हैं बच्चों, विसरण को समझते हैं। तो आओ बच्चों यहां पे हम विसरण समझते हैं। क्या विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब बच्चों मम्मी क्या करती हैं, चाशनी बनाती है ना, किसकी, जलेबी की। जलेबी ये बन रही है बच्चों और इसका ये सीरा बन रहा है। तो सीरा क्या होता है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले शक्कर को पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाकर हम क्या करते हैं बच्चों, मम्मी क्या करती है यहाँ पे, गर्म करती है। गर्म करने पर कुछ समय बाद क्या हो जाता है बच्चों, ये जो शक्कर है वह चिपचिपा हो जाता है ना बच्चों। तो यही चिपचिपापन क्या कहलाता है बच्चों, विसरण। क्या कहलाता है बच्चों, विसरण। विसरण का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या होता है उसे क्या कहते हैं, विसरण। जब दो पदार्थ के कण, कण बच्चों क्या, कण, कणों का जब दो, जैसे क्या है बच्चों, यहां पर हम एक बार पढ़ते हैं। जैसे एक हमारा पदार्थ हरे रंग का है कण और दूसरा जो है हमारा ये है। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, यह चिपचिपा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, चिपचिपा हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि जब हम एक दूसरे इनको अलग नहीं कर पाते हैं, क्या बच्चों, जब हम इनको एक दूसरे को अलग नहीं कर पाते हैं तो वही क्या कहलाता है बच्चों, चिपचिपा वहपन क्या कहलाता है,
विसरण कहलाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, क्रियाकलाप 1.6। तो क्या है बच्चों क्रियाकलाप 1.6 में, इस खेल को एक मैदान में खेलते हैं। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। पहला समूह इंदु मिस्मी नृत्यकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ता है। बच्चों जैसे देखते हैं यहाँ पे कि एक जो समूह है वह एक दूसरे, जब बच्चों अपन लोग खेलते हैं गोला बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना, जैसे ये हो गए तो इनका ये हाथ पकड़ लिया इसके साथ, इसका ये हाथ पकड़ेगा इसके साथ। तो बच्चों क्या होता है कि जब एक दूसरे का हाथ हम पकड़ लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक बंध बनता है। क्या बंध बनता है, जिसे छुड़ाना थोड़ी मुश्किल होता है। ठीक है ना बच्चों? जब हम उंगली उंगली छुएंगे तो क्या है बच्चों, इसमें पकड़ नहीं रहता, तो ये क्या होता है, आसानी से छूट जाता है। लेकिन जब हम हाथ पकड़ते हैं तो वह एक बंध बन जाता है, और यही बंध क्या होता है बच्चों, बहुत टाइट होता है। तो इससे क्या हमको सबक मिलता है बच्चों कि जो बंध जितने अच्छे से पकड़े गए होंगे उनको निकालना छुड़ाना उतना ही कठिन होगा। मतलब क्या होगा बच्चों, उसका मतलब यह है बच्चों कि जो विसरण है, विसरण में जो कण होंगे वे एक दूसरे को जितने अच्छे से पकड़ कर रखेंगे, दो कण जो जितने अच्छे से पकड़ कर रखेंगे उसके विसरण की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, वह विसरण उतना ही अच्छा होगा। आप इसे जरूर ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों विसरण का एक तीसरा गुण है। क्या है बच्चों? विसरण का एक तीसरा गुण यह है कि जो पदार्थ विसरण के कण जो होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, जब क्या होता है बच्चों, एक लोहे की कील है, ठीक है ना बच्चों, जैसे एक लोहे की क्या है, कील है। अब एक चाक का टुकड़ा हम लेते हैं, एक चाक का ये टुकड़ा हो गया, और एक रबर बैंड लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, एक ये रबर बैंड हो गया। इस पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करते हैं। भंगुर करना मतलब क्या होता है बच्चों, इसको चाहे आप गर्म कर दो या हथौड़ा मार दो इस रबर बैंड को, तो क्या है जब ये टूटने लगता है, टूटना ही क्या कहलाता है बच्चों, भंगुर कहलाता है। इन तीनों में से किसी कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब दो बच्चों जब हम इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, रबड़ क्या होता है बच्चों, खिंचने लगता है। क्या खिंचने लगता है ना? तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि उनके यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, थोड़ी कमजोर है, कमजोर है। पर हम बच्चों जब एक कील है, हमारे पास एक कील है, कील मतलब तो बच्चों बिरंची, तो बिरंची जो है बच्चों ये क्या होता है, इसको आप कितना भी खींचोगे तो क्या हुआ, खींचेगी बच्चों, नहीं खींचेगी, बिरंची हमारी नहीं खींचती। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इनके जो बिरंची के कण हैं वो अधिक मजबूती से जुड़े हुए हैं, लेकिन रबड़ के जो कण हैं वो अधिक मजबूती से जुड़े नहीं हैं, इसलिए वह खिंच जाता है। लेकिन कील क्या खींचता है बच्चों, नहीं खींचता। इसका मतलब यह है कि इसके जो कण हैं वह अत्यधिक मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों आज, हम बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण हमने पढ़े। पहले क्या पढ़ा बच्चों हमने, पदार्थ, पदार्थ पढ़ा ना बच्चों। तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है पदार्थ। और पदार्थ के कितने गुणधर्म है, दो गुणधर्म है। कितने, दो गुणधर्म है। पहला कौन है, भौतिक, दूसरा है बच्चों रासायनिक।
तो अब बच्चों पढ़ते हैं हम भौतिक गुणधर्म। कौन सा बच्चों? भौतिक। तो भौतिक गुणधर्म के क्या क्या गुण होते हैं बच्चों? इसे हम छू सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं, इसका हम द्रव्यमान नाप सकते हैं। तो बच्चों ये तीनों गुणधर्म हैं वह किसका है? भौतिक के। तो भौतिक को क्या है बच्चों? ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हों को क्या कहते हैं? हम इन्हें देख भी सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं, इसको एवं बच्चों द्रव्यमान भी इसका ले सकते हैं। जैसे 1 किलो क्या है बच्चों? यहाँ पे शक्कर है। तो शक्कर क्या है बच्चों? ये क्या है? जैसे एक बच्चों मिश्री है, मिश्री बड़ा होता है तो वह हो गया हमारा पदार्थ, और इसमें छोटे 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 शक्कर होते हैं जिन्हें जब तोड़ देते हैं तो क्या बच्चों? ये छोटे छोटे कणों शक्कर के रूप में चेंज हो जाता है। यही शक्कर क्या है बच्चों? हमारे कण होते हैं जिन्हें हम, अब बच्चों यह बताओ कि क्या हम शक्कर को छू सकते हैं? हाँ, हम शक्कर को छू सकते हैं। क्या हम शक्कर को देख सकते हैं? हाँ, हम शक्कर को देख सकते हैं। क्या हम शक्कर का वजन तौल सकते हैं? हाँ, हम शक्कर का वजन तौल सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ? किसी कण का भौतिक गुण। तो बच्चों आपने सीखा ना भौतिक गुण क्या होता है। तो चलो अब हम कुछ गुण और पढ़ते हैं, इसके और क्या क्या गुण हैं। तो इसका क्या क्या गुण है बच्चों? कि जो कण होते हैं इनके बीच में क्या होता है बच्चों? थोड़ा थोड़ा 2 कण जो हैं, एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, इनके बीच में स्थान होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? स्थान होता है। तो स्थान में कैसे? जैसे हमारा चाय क्या है बच्चों? चाय में क्या होता है? 2 कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान होता है। और जब ये कण बच्चों, जब ये दोनों कण एक दूसरे को चिपकाने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? विसरण। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है वो? विसरण। इसका मतलब क्या है? कि 2 कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्या है? जो कण होते हैं, जो ये कण होते हैं बच्चों, उनमें जब हम आग के द्वारा ताप देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? गतिशील होते हैं। मतलब क्या होता है बच्चों? भगना शुरू कर देते हैं बच्चों आज आप क्या करना, जब मम्मी चाय बना रही होगी तो चाय में जब पानी डाल के उबालती हैं तो आप उसे जरूर देखना। कुछ समय बाद जो है पानी क्या होता है बच्चों? उबलने लगता है। उबलने के कारण क्या होता है बच्चों? पानी जो है वह मूव करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे जगह भागने का प्रयास करता है, लेकिन बर्तन होने के कारण वो भाग नहीं पाता है। तो यही जो भगता है बच्चों, तो वही क्या है? गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब हम कण को आग के द्वारा ताप देते हैं तो कण जो है वह भगना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें गतिशीलता का गुण भी पाया जाता है। क्या? गतिशीलता का गुण पाया जाता है। एवं बच्चों हमने एक और चीज क्या जानी, कि जो ये कण हैं जब चाशनी में जब एक दूसरे को चपका लेते हैं तो उसमें क्या होता है? विसरण का गुण होता है। क्या होता है बच्चों? विसरण का गुण होता है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों बच्चों इसको एक बार और आप लोग पढ़ना, जितना मैंने 3-4 पन्ने पढ़ाया है। अगर इसके आगे का यहाँ तक अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं एक बार और समझा दूंगा। बस आप कमेंट में लिख देना कि सर ये अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आया, तो मैं इसे दोबारा भी आपको समझा दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक, हम कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप जो भी मैंने बताया है उसे एक बार और पढ़ना और किताब को बार बार पढ़ना बच्चों। फिर कल हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे कल बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जितना भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लेना। और बच्चों मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा वह आपके जरूर समझ में आ जाएगा।
तो ठीक है बच्चों, चलो बच्चों चलते हैं। तो आप अपना गृह कार्य यही है आप लोगों के लिए कि आप इसको जरूर बार बार पढ़ो और जहां पे ना समझ में आए तो वह क्वेश्चन बना के मुझे कमेंट में पूछ देना। ठीक है बच्चों, चलते हैं।